Hello everyone, my name is Bhagyashree and today we are going to learn more concept of if else. अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हमने क्या किया है, ए का वैल्यू इनिशियल 15 दिया है, देन यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई किया है, इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, तो उस केस में हमें प्रिंट क्या करना है, हेलो प्रिंट करना है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो प्रिंट क्या करना है, हाई प्रिंट करना है। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब अगर हमने यहाँ पर इस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ किया लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, तो हमें ये पता चलता है कंडीशन देख के कि कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, और अकॉर्डिंगली हम डिसाइड मतलब अकॉर्डिंगली हम लोग बताते हैं कि इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा या फिर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। बट जस्ट इमेजिन कि अगर यहाँ पर सिर्फ ए लिखा है यानी सिर्फ वेरिएबल का नेम लिखा है, तो उससे क्या हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि अभी ए है, मैंने यहाँ पर ए मेंशन किया, तो ए क्या है, एक वेरिएबल है हमारे पास जिसका वैल्यू कितना है, 15 है। तो अब सिर्फ ए के बेसिस पे कैसे डिसाइड होगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो, इसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि इफ के ब्रैकेट में जब भी हमें नॉन जीरो वैल्यू मिलती है तो कंडीशन ट्रू कंसीडर होता है, और अगर जीरो वैल्यू मिलती है तो कंडीशन फॉल्स कंसीडर होता है। ठीक है, तो अभी ए मीन्स क्या है, वेरिएबल का नेम, तो ए मीन्स कितना होगा, वेरिएबल का नेम मतलब क्या, उसके अंदर का वैल्यू दैट इज 15। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया, 15। तो इफ के ब्रैकेट में हमें क्या मिला, 15 मिला, मतलब एक नॉन जीरो वैल्यू मिली, तो कंडीशन ट्रू कंसीडर होगा। तो कंसोल पे प्रिंट क्या होगा, हेलो प्रिंट होगा। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। तो इसको हमने एग्जीक्यूट किया एंड रिजल्ट इज हेलो। ठीक है, अब सपोज करो कि यहाँ पर हमने ए का जो वैल्यू है उसे क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अब जीरो कर दिया तो यहाँ पर इफ के ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि हमने वेरिएबल नेम मेंशन किया है। तो जहाँ पहले ए का वैल्यू 15 था, वो वैल्यू रिप्लेस होके कितना हो गया है, वो वैल्यू हो चुका है जीरो। तो यहाँ पर जीरो है, तो कंडीशन क्या कंसीडर होगा, फॉल्स कंसीडर होगा। तो कर्सर एल्स ब्लॉक में आएगा और एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, हाई प्रिंट होगा। तो इसको एग्जीक्यूट करके रिजल्ट चेक करते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर प्रिंट क्या हो गया, हाई प्रिंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ वेरिएबल या रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करके कोई कंडीशन दो। यहाँ पर हम कोई हार्ड कोड वैल्यू भी दे सकते। जैसे कि मैंने हार्ड कोड वैल्यू दे दिया 20, तो 20 अगेन एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो कंडीशन ट्रू कंसीडर होगा। अगर मैंने इस ब्रैकेट में दे दिया -20, तो -20 भी क्या एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है, मतलब ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो वैल्यू मतलब जो ज़ीरो को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़। तो -20 भी एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो अगेन कंडीशन क्या कंसीडर होगा, ट्रू कंसीडर होगा। जब इस ब्रैकेट में जीरो आएगा तभी कंडीशन क्या कंसीडर होगा, फॉल्स कंसीडर होगा। अब यहाँ पर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन भी दे सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया 2+5। अब 2+5 का रिजल्ट क्या है, तो 2+5 का रिजल्ट होता है 7, तो 7 इज अ नॉन जीरो वैल्यू, तो अगेन कंडीशन क्या कंसीडर होगा, ट्रू कंसीडर होगा। बट सपोज करो कि यहाँ पर मैंने दे दिया 2 मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, तो कंडीशन क्या कंसीडर होगा, फॉल्स कंसीडर होगा। तो यहाँ पर इफ के ब्रैकेट में आप कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन भी दे सकते हो, हार्ड कोड वैल्यू भी दे सकते हो, वेरिएबल भी दे सकते हो, इवन फंक्शन भी कॉल कर सकते हो, लाइक प्रिंटफ दे सकते हो, स्कैनफ दे सकते हो। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन कि मैंने यहाँ पर दे दिया प्रिंटफ स्टेटमेंट, प्रिंटफ दे दिया और प्रिंटफ में मैंने लिख दिया कुछ एबीसी। ठीक है, अब ये अगर हमने लिखा है तो क्या होगा, अगर ऐसा स्टेटमेंट हम लिखते हैं तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो देखो, प्रिंटर फंक्शन क्या करता है, जितने लेटर्स वो कंसोल पे प्रिंट करता है वो नंबर रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब कर्सर इफ ब्लॉक में आया, तो इफ ब्लॉक में हमने क्या लिखा है, प्रिंट किया है एबीसी को, तो कंसोल पे एबीसी प्रिंट होगा। अब एबीसी ये कितने लेटर्स प्रिंट किए, 3 लेटर्स, तो 3 लेटर प्रिंट किए तो 3 रिटर्न आएगा जो कि सेम प्लेस पे रिप्लेस होगा। मतलब इफ के ब्रैकेट में कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आया तो कंडीशन क्या कंसीडर होगा, ट्रू कंसीडर होगा। तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो प्रिंट क्या होगा, हेलो प्रिंट होगा। तो यहाँ पर रिजल्ट हमें मिलेगा एबीसी एंड हेलो। तो इसको हम रिजल्ट चेक करते एग्जीक्यूट करके। ठीक है,
तो ये देखो रन करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिला, ABC एंड हेलो। अब ABC के बाद स्लैश एन नहीं दिया, इसलिए बैक टू बैक एक ही लाइन पे प्रिंट हुए। तो यहाँ पर अगर हम स्लैश एन मेंशन कर दे तो सेम इस वे में हमें रिजल्ट शो होगा। तो ये प्रोग्राम को हमने सेव कर दिया, देन सेव करके इसे रन करते हैं। ठीक है, तो ये देखो ABC एंड हेलो। तो यहाँ पर हम कोई भी स्टेटमेंट दे सकते। तो जो भी स्टेटमेंट हम दे रहे हैं बस ये ध्यान रखना है कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अर्थमेटिक ऑपरेशन है तो अर्थमेटिक ऑपरेशन को सॉल्व करने पर रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर वेरिएबल दिया है तो वेरिएबल का वैल्यू क्या है, हार्ड कोड वैल्यू दिए तो हार्ड कोड वैल्यू क्या है, या फिर फंक्शन अगर हमने कोई दिया है तो फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट अगर यहाँ पर 0 रहा तो कंडीशन फॉल्स कंसीडर होगा। रिजल्ट जो आ रहा है इस ब्रैकेट में, जो भी वैल्यू इस ब्रैकेट में आ रही है वो अगर नॉन जीरो वैल्यू रही तो कंडीशन ट्रू कंसीडर होगा। ठीक है, ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रैकेट्स की। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर कंडीशन जैसे हमने पहले मेंशन करी थी अकॉर्डिंगली मेंशन कर देते हैं। ठीक, अब अगर इफ एल्स में हम कर्ली ब्रैकेट्स नहीं दे तो क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इफ का ब्रैकेट भी रिमूव कर दिया और एल्स का ब्रैकेट भी रिमूव कर दिया। ठीक है, अब ब्रैकेट रिमूव करने के बाद हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ए का इनिशियल वैल्यू है 0, तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, तो कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। तो प्रिंट क्या होना चाहिए, हाई प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो ब्रैकेट्स रिमूव करने पर यहाँ पर कोई भी एरर शो नहीं कर रहा है। तो रिजल्ट क्या मिल गया हमें, हाई रिजल्ट यहाँ पर मिल गया जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ए का वैल्यू चेंज करके कितना कर दिया, 15 कर दिया। तो 15 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट क्या हो जाएगा, कंसोल पे हेलो प्रिंट होगा। तो फिर से इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसे हमने सेव कर दिया, देन एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो ये देखो आफ्टर एग्जीक्यूशन हमें रिजल्ट क्या मिल गया, हेलो मिल गया। ठीक, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स देते हैं तो क्या होता है, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है और हम क्या कर रहे हैं, इफ और एल्स स्कोप में मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे रहे। तो जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया एल्स ब्लॉक में प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में यहाँ पर हम दे देते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स मैंने दे दिए हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगेन इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, ए का वैल्यू 15 दिया है तो 15 वैल्यू के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू होगा तो प्रिंट क्या होना चाहिए, हेलो प्रिंट होना चाहिए। अभी तक हमने पढ़ा है कि कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो एल्स ब्लॉक क्या होता है, स्किप होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर रिजल्ट चेक करते हैं हम लोग कि क्या मिल रहा है हमें। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, बट यहां पर अगर आप देखो तो एल्स ब्लॉक में से हाई जो है वो स्किप हो गया है, बट फ्रेंड प्रिंट हुआ है। तो मैसेज क्या प्रिंट हुआ है हमें, हेलो फ्रेंड प्रिंट हुआ है, राइट। तो यहां पर अगर आप देखो तो अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स नहीं देते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो विद इन स्कोप कंसीडर होता है, लेकिन अदर स्टेटमेंट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद, यानी ये फर्स्ट सेमीकोलन के बाद आप जितने भी स्टेटमेंट्स लिखोगे वो आउटसाइड द एल्स कंसीडर होंगे। कब, जब हमने कर्ली ब्रैकेट्स मेंशन नहीं किए हैं तब। ठीक है, तो अब यहाँ पर कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, और ये वाला स्टेटमेंट ना ही इफ के स्कोप में है और ना ही एल्स के स्कोप में, इसीलिए ये दोनों केस में प्रिंट होगा। ठीक है, हेलो जब चला तब भी प्रिंट होगा, हाई जब चलेगा तब भी प्रिंट होगा। देखो अभी यहाँ पर हम ये वैल्यू चेंज कर देते हैं। अब वैल्यू चेंज करने के बाद फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखो अभी कंडीशन फॉल्स हुआ तो हेलो स्किप हुआ, और एल्स ब्लॉक चलेगा तो हाई प्रिंट होगा। तो यहाँ प्रिंट क्या हो गया, हाई फ्रेंड्स प्रिंट हो गया। तो ये हाई फ्रेंड्स प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो फ्रेंड्स दोनों केस में प्रिंट हुआ, कंडीशन ट्रू थी तब भी प्रिंट हुआ, कंडीशन फॉल्स थी तब भी प्रिंट हुआ। मतलब ये स्टेटमेंट ना ही इफ में कंसिडर होगा और ना ही एल्स में कंसिडर होगा। क्यों, क्योंकि एल्स का स्कोप यहीं पे एंड हो चुका है। ठीक है, अब सेम स्टेटमेंट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे।
मतलब यहाँ से हमने स्टेटमेंट को हटा दिया और कहाँ मेंशन कर दिया, एल्स इफ ब्लॉक में मेंशन कर दिया, देन प्रोग्राम को सेव कर दिया। तो अब जैसे ही हम ये लिखेंगे तो ये कोड एरर देने लगेगा। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम एल्स ब्लॉक को हटा देते हैं। ठीक, अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो इसको हमने सेव किया और इसको रन करते हैं। अब a का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर इफ ब्लॉक में जो स्टेटमेंट है वो तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ये वाला जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ना ही इफ में है और ना ही कोई एल्स ब्लॉक में, मतलब ये एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये कंडीशन डिपेंडेंट स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ओनली फ्रेंड्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल गया फ्रेंड, बट अगर कंडीशन ट्रू है तो हेलो फ्रेंड, दोनों स्टेटमेंट प्रिंट होंगे। तो यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं, फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो क्या मिल गया हमें, हेलो फ्रेंड। ठीक है, चलो अब हम आते हैं एल्स वाले ब्लॉक के पे कि एल्स ब्लॉक जो है वो क्यों एरर दे रहा था यहाँ पर। ठीक है, तो ये एल्स ब्लॉक हमने दे दिया। अब एल्स ब्लॉक क्यों एरर दे रहा है, यहाँ पर हमने इफ में क्या किया है, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं दिए हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट दिए हैं। अब इफ ब्लॉक का स्कोप कहाँ पर एंड हो रहा है, ये सेमीकोलन पे, मतलब इफ ब्लॉक जो है वो सिर्फ इतना है। अब ये स्टेटमेंट कहाँ है, फ्रेंड वाला स्टेटमेंट इफ के स्कोप के बाहर है। अब इफ के स्कोप के बाहर अगर ये स्टेटमेंट है तो प्रोसेस क्या हो रही है, इफ ब्लॉक है, फिर एक दूसरा स्टेटमेंट है, फिर एल्स ब्लॉक है, तो कंपाइलर ये चीज एक्सेप्ट नहीं करता है। जब आप इफ और एल्स दोनों ब्लॉक मेंशन करते हो तो ये रूल होता है कि इफ ब्लॉक जहां पर एंड हो रहा है उसके इमीडिएट बाद क्या होना चाहिए, एल्स ब्लॉक होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट जैसे ही हम फ्रेंड वाला रिमूव करेंगे तो ये कोड प्रॉपरली फिर से एग्जीक्यूट होने लग जाएगा, मतलब एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इफ और एल्स दोनों ब्लॉक देते हैं और इफ ब्लॉक में एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स अगर हमें देने हैं तो उस केस में इफ ब्लॉक में कर्ली ब्रैकेट्स मैंडेटरी होते हैं। अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स नहीं देते तो फिर सिंटैक्स एरर आता है। ठीक है, तो जब भी हम कर्ली ब्रैकेट्स मेंशन करेंगे तो जितने भी स्टेटमेंट्स हमने स्कोप के अंदर लिखा है यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं वो सारे विद इन स्कोप कंसीडर हो गए। बट अगर हमने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लिखे हैं तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो विद इन स्कोप कंसीडर होगा, रिमेनिंग स्टेटमेंट जो हो गए वो आउटसाइड दी स्कोप कंसीडर हो गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट में एक सेमीकोलन दे देंगे। चेक करते हैं कि इफ के आगे अगर सेमीकोलन दे दिया तो कोड चलता है या एरर देता है। अब देखो जैसे ही हम इफ के आगे सेमीकोलन देते हैं तो ये कोड एरर देने लग गया। अब ये एरर क्यों दे रहा है, तो अगेन सेम रूल कि इफ का स्कोप हमने कहाँ पर एंड कर दिया, यहाँ पर एंड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट लिखा और फिर एल्स ब्लॉक लिखा है जो कि कंपाइलर एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब सपोज हमने यहाँ पर क्या किया कि कर्ली ब्रैकेट्स डाल दिए और इफ का स्कोप डिफाइन कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्टिल एरर जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा, रिमूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भले ही हमने कर्ली ब्रैकेट्स दिए हैं बट फिर भी इफ का स्कोप कहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पर। देखो इफ स्टेटमेंट को अगर पहले सेमीकोलन मिला तो वो सेमीकोलन पे स्कोप एंड करेगा, और पहले कर्ली ब्रैकेट मिला तो कर्ली ब्रैकेट जहां पर क्लोज हो रहा है वहां पर उसका स्कोप एंड होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो पहले इफ को क्या मिल रहा है, सेमीकोलन, तो वो यहीं पे इफ ब्लॉक का स्कोप एंड कर देगा भले ही आपने नीचे कर्ली ब्रैकेट मेंशन की हो। तो ये जो स्टेटमेंट है हेलो वाला वो आउटसाइड द इफ कंसीडर होगा। बट जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट को हटा दूंगी तो हमारा कोड फिर से एग्जीक्यूट होने लग जाएगा, क्योंकि अब इफ ब्लॉक एंड हो रहा है उसके इमीडिएट बाद क्या है, एल्स ब्लॉक है। तो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उस केस में कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन के ट्रू होने पर हमने कोई भी प्रोसेस यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। बट अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो प्रिंट क्या होगा, हाई प्रिंट होगा। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट सभी को क्लियर हो गए। इन केस अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।